नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर सक्रिय है और इसके कारण से बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में रिमझिम बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। विशेष तौर पे पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पे रिमझिम खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर और कुछ सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र हैं। यहाँ पे बीती रात को खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कई सारे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम, तो कुछ क्षेत्रों पे बिल्कुल हल्की सी रिमझिम बारिश की गतिविधियां यहाँ पे दर्ज की गई। वही जैसलमेर से लेकर कुछ बाड़मेर, सांचौर के क्षेत्र हैं, इससे जुड़े हुए कुछ जोधपुर और बालोतरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी रिमझिम हल्की सी बूंदाबांदी देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश का मुख्य प्रवाह है वो मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, कुछ पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पे देखने को मिलने वाला है। उनके बारे में भी राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो उत्तरी राजस्थान के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके कारण से आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पे हवा के तेज झोंके देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पे जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा और कुछ नागौर के क्षेत्र हैं, इससे जुड़े हुए बीकानेर के क्षेत्रों पे हवा के तेज झोंके आज दोपहर के बाद में देखने को मिलेंगे। वही आईटीसी जेड धारा है वो लगभग मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ रही है। अरब सागर से भी इस पश्चिमी विक्षोभ को अब सपोर्ट मिलने लगा है और इसके कारण से कुछ आज दोपहर के बाद में मजबूत गर्जना वाले बादलों का निर्माण होगा और कई सारे जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मुख्य रूप से मध्य भागों के आसपास में बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान के भी अधिकतर क्षेत्रों पे रिमझिम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, जबकि उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के भी अधिकतर क्षेत्रों पे बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी खंड बारिश का दौर है आज भी जारी रहने की संभावना रहेगी। आगामी 24 घंटों के दौरान जैसलमेर से लेकर रामगढ़, तनोट, टमाटा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बेहला, मजार के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री मोहनगढ़ से लेकर अर्जुन, सम, चांदन, टेकरा, नाचना से लेकर नोख, पोखरण के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम, तो कुछ क्षेत्रों पे तेज गर्जना के साथ में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही फलोदी से लेकर बाप, देचू, फुलसंड के आसपास के क्षेत्र हैं, शेरगढ़ से लेकर हड़वा, पाटोदी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बालोतरा, समदड़ी, कल्याणपुर, मुकलसर, शिवाणा, पादरू के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान रिमझिम खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आज दोपहर के बाद में और शाम के समय यहाँ पे कुछ गर्जना वाले बादलों का निर्माण होने की भी संभावनाएं प्रबल बन रही है। रात्रि के समय कई सारे क्षेत्रों पे बिजली की चमक के साथ में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही जोधपुर से लेकर भोपालगढ़, लोनी, मोगरा, खेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, रोहट से लेकर रतपुरिया के आसपास के क्षेत्र है, नागौर से लेकर मेड़ता, जैतारण, कुचेरा से लेकर ब्यावर, मकराना, डीडवाना, डेगाना से लेकर सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, तारानगर से लेकर नोखा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम, तो कुछ क्षेत्रों पे तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही पूर्वी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। वही बात करें जोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्र, जिसमें जोधपुर से लेकर भोपालगढ़, पलरी, शाथीन, खेजड़ला से लेकर बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सतलाना से लेकर गोपालसर, ओशिया, हतुंडी से लेकर डेनोक, फलोदी, धोलिया, बाप, बारू, भटाला, पीलवा, शेरगढ़, टेना से लेकर लूनी के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वैसे जोधपुर के कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियां रात से ही हो रही हैं। 5, 10, 15 मिनट के स्पेल आ रहे हैं, फिर बारिश एकदम से रुक जाती है, फिर 15 मिनट का स्पेल आता है। इस तरह से बारिश का दौर है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन आज कुछ बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा और कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही बाड़मेर और सांचौर, जालोर के भी अधिकतर क्षेत्रों पे आज सुबह से ही घने बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। वैसे पिछले 2 दिनों से यहाँ पे बादलवाई देखने को मिल रही थी, लेकिन आज कुछ घने बादल देखने को मिल रहे हैं और आज कुछ क्षेत्रों पे दोपहर के बाद में यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें धोरीमना से लेकर बाकासर, गडरा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं,
गुड़ामलानी से लेकर सांचौर, चितलवाना, भीनमाल, बागोड़ा, आहोर, सायला के आसपास के क्षेत्र हैं, जालौर से लेकर बागरा के आसपास के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां दोपहर के बाद में और शाम के समय देखने को मिल सकती हैं। बादलों की घनी आवाजाही यहाँ पे देखने को मिलेगी। ज्यादातर क्षेत्रों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। वही पाली के भी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है और आज पाली के कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होगी, जिसमें पाली से लेकर सुमेरपुर, देचुरी, रानी बाली, फालना, तखतगढ़ से लेकर मारवाड़ जंक्शन, रोहट, सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में आज बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी। कुछ अरावली रेंज के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद में और शाम के समय होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं दक्षिणी राजस्थान में ज्यादातर क्षेत्रों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा, जिसमें राजसमंद से लेकर नाथद्वारा, भीम, देवकोट, कुंभलगढ़, रेल मगरा, आमेठ के आसपास के क्षेत्रों में बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का स्थान पे हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बाकी ज्यादातर क्षेत्र पे यहाँ पे मौसम शुष्क रहेगा। सलोम्बर से लेकर प्रतापगढ़, धारियावाड़, छोटी सादड़ी, अरनोर से लेकर डूंगरपुर, आसपुर, बिसावाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा से लेकर अंबापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, आनंदपुर से लेकर अर्थुना, बागीदोरा, बांसवाड़ा, छोटी सरवन से लेकर घाटोल के आसपास के क्षेत्र हैं, कुशलगढ़ से लेकर सज्जनगढ़, उदयपुर, गोगुंदा, सायरा, जाडोल, कोटड़ा, बड़गांव, मावली, वल्लभ नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, गिरवा से लेकर सराड़ा। इन सभी क्षेत्रों में बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी, लेकिन कोई विशेष बारिश की संभावनाएं नहीं है। फिर भी कुछ एक स्थानों पे हल्की बूंदें गिर सकती हैं। वही कोटा से लेकर लाडपुरा, डिगोर, पिपलोद, रामगंज, बंदी, सांगोज, कनवास के आसपास के क्षेत्र हैं, बूंदी से लेकर नैनवा, तलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, हिंडोली से लेकर केसुराय, गड्डी के आसपास के क्षेत्र हैं, इंद्रगढ़ से लेकर बारा, अंता, मांगरोल, अटरू, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, शाहगढ़ से लेकर चबड़ा, छिपाबड़ो, झालावाड़ से लेकर अकरेला, अजनावर के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगाधर से लेकर झालरा, पाटन, खानपुर, मनोर थाना, पीड़ावा, सुनेल, रायपुर से लेकर बकानी, डग के आसपास के क्षेत्रों में बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी और आज शाम से और कल यहाँ पे कुछ बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ में यहाँ पे कल बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ क्षेत्रों पे हल्की ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं बन रही है। बारिश का मुख्य प्रभाव अब आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के ऊपर रहेगा और यहाँ पे कई सारे क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वैसे आज सुबह से ही यहाँ पे कई सारे क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आगामी 24 घंटों के दौरान अलवर से लेकर बानसूर के आसपास के क्षेत्र हैं, बेहरोड से लेकर गोविंदगढ़, कटमूर के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़ से लेकर बांस, कोट कासिम के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ से लेकर मालाखेड़ा, मुंडावर, नारायणपुर, नीमराना, राजगढ़ से लेकर तिजारा, रेनी, टेहला, थानागाजी के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कई सारे स्थानों पे ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन रही हैं और यहाँ के किसान भाइयों के लिए ये चिंता का एक विषय रहेगा, क्योंकि आगामी कुछ घंटों के दौरान यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावनाएं प्रबल बन रही है। भरतपुर से लेकर कुमे, डींग, कामा, नगर, पहाड़ी, नंदवाई के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली से लेकर हिंडोन, सपोटरा, मंडराइल के आसपास के क्षेत्र हैं, टोडा भीम से लेकर नादोदी, दौसा, बसवा, दौसा, लालसोट से लेकर मेहवा, सिकरी के आसपास के क्षेत्र हैं, धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा, बड़ी बसेड़ी, बाड़ी बसेड़ी से लेकर चपऊ के आसपास के क्षेत्र है, सरमथरसुरा से लेकर मनिया के आसपास के क्षेत्र हैं, टोडा भीम से लेकर नादोदी के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगापुर सिटी से लेकर बरनाना, तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री सवाई माधोपुर से लेकर सोहत का बरवाड़ा, बोली, मलराना के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगर से लेकर बाबनवास, खंडार के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां साथ ही ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ के किसान भाइयों के लिए भी ये एक चिंता का विषय रहेगा। आमेर से लेकर जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बस्सी, चाकसू, चौमू, जोबनेर से लेकर फुलेरा, सांगानेर, तुंगा, विराटनगर के कई सारे क्षेत्रों में सुबह से ही रिमझिम हल्की फुहारों वाली गतिविधियां बनी हुई हैं, लेकिन आज दोपहर होते होते और शाम होते होते बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। कई सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी कुछ क्षेत्रों पे ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन रही हैं। दूदू से लेकर मौजमाबाद, दूदू, फागी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी खंड बारिश के रूप में बारिश
बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो गंगानगर से लेकर शाहडोल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, पदमपुर से लेकर रायसेन नगर, पीलीबंगा, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सांगरिया, हिम्मतपुरा, गणेशगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। रिडमलसर से लेकर गजसिंहपुर, विजयनगर, सामोज कोठी से लेकर अनूपगढ़ 65 जीबी के आसपास के क्षेत्र, भोपालपुरा से लेकर हरिसिंहपुरा, गड़साना, सखी, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्रों में बीती रात को भी कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम फुहारों वाले या फिर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना वाले बादलों का भी निर्माण हुआ, लेकिन कोई विशेष बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में दर्ज नहीं की गई। लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान विशेष तौर पे आज दोपहर के बाद में और शाम के समय, रात्रि के समय यहाँ पे फिर से गर्जना वाले बादलों का निर्माण होगा और आज उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और गेहूं और धान की फसल है उनको फायदा होने की संभावनाएं प्रबल रहेगी। वहीं रावला मंडी से लेकर छतरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पुंगल से लेकर खाजूवाला, साइसर, रणजीतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गोलू से लेकर नोक, चिनू, नाचना, टेकरा, अर्जुन, तनोट, माता के आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे भी कल से ही कुछ रिमझिम फुहारों वाली गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन कोई विशेष बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दर्ज नहीं की गई हैं। कुछ क्षेत्रों पे जरूर 3-4 अंगल के आसपास में, यानी लगभग 10-15 एमएम के आसपास में बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिली, जो कि बिल्कुल सीमित दायरों में रही। बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों पे 3-4-5 एमएम के आसपास में ही बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ पे भी कुछ क्षेत्रों पे अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, रिंग से लेकर फतेहपुर, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, दाता रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, खंडेला से लेकर धूंध, रामगढ़, शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र है, नीम का थाना से लेकर पाटन, श्री माधेपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर वाटी से लेकर खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, और नवीनतम अपडेट के साथ में मिलूंगा मैं दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।